नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ उपवास के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, पुराने ज़माने से सदियों पुराने हमारे देश में ऋषि मुनियों ने उपवास का प्रावधान रखा। जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और सभी लोग जो है उपवास कर रहे हैं। आज से पहले अगर 1.5 साल पहले जाऊं बैक तो फास्टिंग मेरे को समझ नहीं आता था कि लोग फास्टिंग क्यों करते हैं, आखिर अपने आप को भूखा क्यों रखते हैं। लेकिन आज की तारीख में मुझे पता है कि फास्टिंग का प्रावधान हमारे देश में ऋषि मुनियों ने क्यों रखा है। इसको सिंपल उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक टैंकी है, उसमें रोज़ पानी भरा जाता है और उसकी कभी सफाई नहीं होती। सालों से हम उसमें पानी तो भर रहे हैं, लेकिन एक दिन टैंकी में पानी ना भर के उसके अंदर जाके सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, टैंकी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, जब हम इसमें खाना नहीं डालते हैं तो हमारे शरीर की सफाई होती है। ये बात हमारे ऋषि मुनियों को पता था, लेकिन आम जनता को इसे कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि इससे जो है ईश्वर के साथ जोड़ दो, तो लोग जो है ऑटोमेटिकली साल में 15 दिन, 20 दिन, महीना, पूरे 1 साल में जो है उपवास कर लेंगे, एक दिन करके। जैसे कि नवरात्रि में तो देखो बहुत से लोग जो हैं नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो ये तो सीधा 9 दिन का फास्टिंग हो गया। सोचो इस इंसान को कितना फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक अब देखिए, इसे हम साइंटिफिकली समझते हैं कि आखिर हमारे शरीर में होता क्या है जब हम उपवास करते हैं। जब हम भोजन नहीं डालते हैं तो हमारे शरीर में जमी हुई जितनी भी गंदगी है, सबको हमारा शरीर जो है उसे तोड़ के फोड़ के ऊर्जा में तब्दील करने लगता है। इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जब आप खाना डालते ही नहीं है बाहर से, तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा शरीर। शरीर में ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीज़ें फिट कर रखी हैं कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तो बना ही लेता है, गंदगी जो पड़ी होती है शरीर के अंदर उससे भी ऊर्जा बना लेता है। तो इस प्रकार से जब हम भोजन नहीं डालते तो गंदगी को ही तोड़ तोड़ के ऊर्जा बनाने लग जाता है, और इससे क्या होता है, सालों पड़ी गंदगी खत्म हो जाती है शरीर से। जब हम भोजन करते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपका लीवर जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देगा और अपने पास स्टोर कर लेगा। स्टोर किस लिए करता है? आपातकालीन स्थिति के लिए, कि ताकि किसी टाइम आपको भोजन ना मिले, आप जो है उस ऊर्जा, जो संरक्षित ऊर्जा है ग्लाइकोजन के रूप में, उसे आप इस्तेमाल कर सकें। देखें ईश्वर ने कितनी चीज़ें सोच विचार की, क्या क्या चीज़ें कर रखी है हमारे लिए। जब आप भोजन नहीं करते हैं, वही संरक्षित ऊर्जा इस्तेमाल होने लगती है। सालों साल हो जाते, लोग डेली फीड करते रहते हैं। लीवर में जमा हुआ ग्लाइकोजन कभी यूज़ ही नहीं होता, जबकि होना चाहिए बीच बीच में। इस प्रकार से ग्लाइकोजन को रिवर्स जो है लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके भेज देता है जब हम फास्टिंग करते हैं।
आप और ज़्यादा मैक्सिमम फास्टिंग करते हैं, ये तो एक दिन की रही बात, उससे अगर आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलता है लाइपोसिस प्रोसेस। लाइपोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि शरीर जो है फैट को तोड़ना शुरू कर देगा। जहाँ कहीं फैट जमा होगा आपके पास, उस फैट को तोड़ना शुरू कर देगा। उस फैट में दो चीज़ें निकलती हैं, एक जो है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड दोबारा लीवर में चला जाता है और लीवर जो है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फ़ैट को लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेस फ़ैट जमा हुआ है, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो वो फ़ैट जो है पूरी तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो नया प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज़ों से जब शरीर ऊर्जा बनाता है तोड़ के, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बाकी जो पहली जो प्रक्रियाएं हैं उसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ग्लाइकोसिस बोलते हैं। जो पहली प्रक्रियाएं हैं जहाँ से ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जो इस्तेमाल था, लीवर ने उसे जब रिवर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ठीक है, उस प्रोसेस को। तो इस प्रकार से बीच बीच में हमें अपनी टंकी को साफ़ करना चाहिए, नहीं तो गंदगी जमती चली जाएगी। खड़ा पानी कहते हैं कि बदबू मारने लगता है, स्मेल करने लगता है, बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस उसमें पनपने लगते हैं। ठीक वही हिसाब किताब हमारे शरीर का भी है। इस पानी का एक्सचेंज होते रहना चाहिए। नया पानी, पुराने पानी को हटाओ और नया पानी डालो। अर्थात जब आप फास्टिंग करते हैं तो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो फैट है पुराना, जो गंदगी है अंदर पड़ी हुई है, जो ग्लाइकोजन है लीवर में, वो सारा इस्तेमाल हो जाता है और उसके बाद जो है फ्रेश चीज़ें शरीर में भरनी शुरू हो जाती है। फास्टिंग के फ़ायदे तो आप समझ ही गए। और जो है नवरात्रि में सभी लोग फास्टिंग कर रहे हैं। मुझे जो है रिक्वेस्ट भी आया था कि आप नवरात्रि पे जो है वीडियो करें। आप लोगों का रिक्वेस्ट मैंने पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।